हाय एवरीवन। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। मैंने आज तक बहुत बात करी है टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में और आप लोगों को बताया है कि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और बच्चे नहीं समझ पाते। आज उस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ये जो वीडियो का सॉल्यूशन था ना, ये पोस्ट किया था उसी दिन जिस दिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एंड मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे अलावा किसी ने भी ये सॉल्यूशन पोस्ट नहीं किया था, बिकॉज किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बच्चे छोड़ो टीचर्स को भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। तो अगर आप देखोगे जब मैंने ये वीडियो पोस्ट करी थी ना, मैं आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन दिखाता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि उस दिन बच्चों पे क्या बीती होगी। देखो, क्रिया करने गया था, कांड हो गया, बिकॉज इस क्वेश्चन का नाम था क्रिया। Please solve the second question. Second question shift, please. It's nothing but sum of series. They removed once, they just multiply by your kriya number. I completely agree with the wording of the question part. I was completely dumbfounded. Like, what was the question trying to ask? ये बच्चा बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। नो सैंपल टेस्ट केस, उसने बताया कोई सैंपल टेस्ट केस ही नहीं है। अब देखो इनका कमेंट आप देख लो, इन्होंने क्या लिखा है। दैट क्वेश्चन वाज सो कंफ्यूजिंग, आई सॉल्व टिल 30 बट डिड नॉट नो इट वाज अ डिस्टिंक्ट सीरीज, सो आई डिड नॉट मल्टीप्लाई बाय 4। किसी को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद आप और कमेंट देख लो। कोडिंग वाज नॉट इजी बिकॉज द एक्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन इन द एग्जाम फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम प्रॉपरली. Firstly, TCS system is using really outdated version of Java Python. Secondly, they should focus their communication skills before hiring. I think instead of coding experts, TCS need to hire English experts. बच्चों के आप ये कमेंट देख रहे हो, ये मेरे वीडियो का कमेंट सेक्शन है और आप जाके चेक कर लेना। हर बच्चे ने ये बात बोली है कि भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया हो। जब टीसीएस का एग्जाम खत्म हो गया था ना, तब आके मैंने यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि भैया इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप सोच रहे हो कि क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं आपको ये बात बोलता हूं कि भाई केवल मैं ही था जिसने यूट्यूब पे आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। तो जो क्वेश्चन था ना, आप खुद पढ़ सकते हो, क्वेश्चन एग्जैक्ट जो वर्डिंग लिखी है ये क्वेश्चन था। अब आप खुद सोच लो, चाहे आप इसको चैट जीपीटी पे डालो, कहीं भी डालो, किसी को भी ये जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएगा। ये x+2 की जगह x+1 है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं। उन लोगों ने केवल इतना मेंशन किया है और ये टेस्ट केस दिए हैं, केवल ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वर्डिंग बाय वर्डिंग बता रहा हूं आपको। देयर वॉज सम सर्क्यूलर क्रिया m equals to 4 for n is greater than 0. We need to practice kriya such that it will vanish two neighbors. For example, if n equals to 4, if kriya 2 practice, then it will vanish x minus 1 and x+1, and x also will be vanished. We need to find the maximum sum of the values who will be not vanished. ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसको चाहे कहीं भी डाल दो, आप चैट जीपीटी पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड टेस्ट केस दिया है, फॉर m इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 5 आंसर इक्वल्स टू 32, फॉर m इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 10 आंसर इज 120। ओके, 120 इस टेस्ट केस का आंसर है 120, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पहले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से पहले कोशिश करो, इस क्वेश्चन को देख के पढ़ के कितना भी दिमाग लगा लो, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपका आंसर निकल पाएगा। और मेरे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था ये। जब मैंने इसका सॉल्यूशन उसी दिन कराया था जिस दिन एग्जाम हुआ था, ठीक है। बाकी तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को तो कोई नहीं प्रैक्टिस कर सकता, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता। ये बात इसलिए मैं आपको प्री इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बाकी सी, हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम डिफिकल्ट लैंग्वेज के कोडिंग क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाएं और आप लोग पढ़ो, उन शीट्स को पढ़ो, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में। सो आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिससे फुल लेंथ टेस्ट भी हम मार्च में कंडक्ट करवाएंगे। मैं आपको कहूंगा, देखो, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी लेट मत होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो लेंगे, मेरे नहीं लेंगे, किसी
और के लेंगे। और अभी आप देखना ज्यादातर जो टीचर्स हैं जो अभी कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं ना, वो भी आज से 5-6 दिन बाद मॉक टेस्ट सीरीज ही सेल करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसलिए हम तो स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट सेल कर रहे हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, प्लस आपको कोडिंग शीट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज हम यूज करें। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी एक कोडिंग शीट है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं टीसीएस स्टाइल में ही क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें, और टेस्ट केसेस को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की, विच यू कैन। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में ना एक बार। देखो, अब हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देयर वाज सम सर्कुलर क्रिया m equals to 4 for n is greater than 0, we need to practice kriya such that it will vanish two neighbors. For example, if n equals to 4, if kriya 2 practice, then it will vanish x minus 1, and ये x plus 2 नहीं है, ये x plus 1 है, and x also will be vanished. We need to find the maximum sum of the values who will be vanished. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, तो इसको एक बार जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये m क्या है, n क्या है, क्या ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट केस इन लोगों ने दिया हुआ है, जिसमें m की वैल्यू 4 है, n की 5 है, और आंसर आना चाहिए 32। m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 10 है, और आंसर होना चाहिए 120। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन दिया था टीसीएस ने। अब आप खुद देख सकते हो कि क्या कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल्स टू 4, मतलब अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, और क्रिया 2 हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यहां पर x माइनस वन एंड x प्लस वन वेनिश हो जाएगा। मतलब जो भी n के नंबर्स दिए हुए ना, उसमें हम x माइनस वन और x प्लस वन को वेनिश कर रहे हैं। इसका मतलब जो n के नंबर्स दिए हुए हैं, उससे क्रियाज बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर n की वैल्यू यहां पर दी हुई है, आप देख सकते हो कितनी है, 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया बना लेते हैं, जो कि होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये क्रिया है, एंड ये सर्कुलर होगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि सर्कुलर किया है। तो इसमें ये लिखा है कि x माइनस वन वैनिश करना है और x प्लस वन वैनिश करना है। अगर हम किसी भी नंबर को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका लेफ्ट नाइबर वैनिश करना है और राइट नाइबर वैनिश करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 5 को सिलेक्ट करता हूं, तो 4 वैनिश हो जाएगा एंड 1 वैनिश हो जाएगा, मतलब इनको अब हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया। तो हमें ऐसे नंबर्स को चूज करके मैक्सिमम सम बताना है कि मैक्सिमम सम कितना आएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे ज्यादातर क्या कंफ्यूज हुए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है, एंड इसने बोला है कि देयर वाज सम सर्कुलर क्रिया m इक्वल्स टू 4। मतलब ऐसी टोटल कितनी क्रियाज हैं, 4 क्रियाज हैं। ये तो हमने एक क्रिया क्रिएट कर ली, तो ऐसी हम टोटल 4 क्रियाज को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी 4 क्रियाज होंगी, तो मैक्सिमम सम जो आएगा वो कितना आएगा, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपको टेस्ट केस के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनते जाना, टेस्ट केस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड इनने जो लैंग्वेज दे रखी है ना, वो इतनी ज्यादा गंदी है, उस वजह से बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, देखो, बेसिकली इसमें ये टेस्ट केस दिया है कि n की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 5 एंड m की वैल्यू है 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये क्रिया हो गई, 1 2 3 4 5 ये क्रिया हो गई, 1 2 3 4 5 ये क्रिया हो गई, 1 2 3 4 5 ये क्रिया हो गई, 1 2 3 4 5 ये क्रिया हो गई। तो ये 5 क्रियाज हो गई, बिकॉज जो इसमें m की वैल्यू दी है, सॉरी 5 नहीं 4 होंगी, क्योंकि m की वैल्यू 4 दी है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रियाज कितनी होंगी, 4 होंगी, और n की वैल्यू 5 दी है, इसलिए जो नंबर होगा वो 5 तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर 4 क्रियाज हमने क्रिएट कर ली, क्योंकि m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है, तो 5 नंबर्स तक हमने जो क्रियाज है उसको क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ से मैक्सिमम सम ऑब्टेन करना है बाय वैनिशिंग द नाइबर्स। x माइनस वन वैनिश करना पड़ेगा, x प्लस वन वैनिश करना पड़ेगा। तो सपोज अगर हमें मैक्सिमम सम चाहिए, तो जो मैक्सिमम सम होगा, ठीक है, तो n की वैल्यूज के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी है, तो 1 2 3 4 5 हम लेके चल रहे हैं, तो हमेशा लास्ट से ही तो स्टार्ट होगा मैक्सिमम सम, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम 5 को पिक कर लेंगे। अगर हम 5 को पिक कर लिया हमने, तो इसका एक लेफ्ट नाइबर वैनिश करना है, एक राइट नाइबर वैनिश करना है। अगर हमने 5 को पिक किया, तो हमारा जो 4 है ये वैनिश हो जाएगा, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते सम में। तो हमारा 5 तो इंक्लूड हो गया सम में, बट 4 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और चूंकि ये सर्कुलर है, तो 1 को भी हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो 5 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अगला नंबर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, देखो 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी वेनिस्ड है। अगला हो गया हमारा 3। तो अगर हम 3 को चूज करते हैं, तो हमें इसका लेफ्ट नाइबर और राइट
नाइबर दोनों को वैनिश करना पड़ेगा। तो राइट नाइबर तो ऑलरेडी वैनिश्ड है, मतलब अगर आप देखोगे 4 ऑलरेडी वैनिश्ड है, 2 को वैनिश करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर वैनिश हो जाएगा। तो 3 को हम इंक्लूड कर पाएंगे और यहाँ पर हमने 3 को इंक्लूड कर लिया, तो आंसर कितना आ गया 8। तो 8 आंसर आ गया हमारा एक क्रिया से हमारा 8 आंसर आ गया, मैक्सिमम सम जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय वैनिशिंग द लेफ्ट एंड राइट नाइबर। एंड टोटल नंबर ऑफ क्रियास कितनी है 4, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, आंसर कितना आ गया 32। ये क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगला टेस्ट केस दिया है, m इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 10, तो आंसर आएगा 120। ठीक है, सो इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। m इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 10, तो आंसर कितना आना है 120। ठीक है, तो n इक्वल्स टू कितना है 10, तो सबसे पहले 10 तक की क्रिया क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, m इक्वल्स टू 4 को भूल जाते हैं, इसका बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें मैक्सिमम सम ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट नाइबर्स को वैनिश करना पड़ेगा। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 10 को इंक्लूड करते हैं तो 9 वैनिश हो जाएगा, 1 वैनिश हो जाएगा। ठीक है, 8 को इंक्लूड करते हैं तो 9 तो ऑलरेडी वैनिश्ड है, तो 7 वैनिश हो जाएगा। फिर 6 को ऑब्टेन कर सकते हैं हम, क्योंकि 6 को ऑब्टेन किया तो 7 तो वैनिश्ड है, 4 वैनिश हो जाएगा। फिर 4 को ले सकते हैं और फिर 2 को ले सकते हैं, तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 30। ठीक है, एंड ऐसी टोटल कितनी क्रियास परफॉर्म करनी है 4, तो मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 120, तो 120 इज द आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इवन इंडेक्स के सम का जो इवन इंडेक्स पे आ रहे हैं ना, उनका आप सम कर सकते हो सीधे सीधे, एंड आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना कुछ सा क्वेश्चन है, और आप सोचो कि ये क्वेश्चन ने ऐसे मेंशन किया हुआ था, तो कोई बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाया, आप वीडियो के कमेंट जाके देख सकते हो। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो पाई होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस पूछती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।